कांवरिया अस्पताल में खुले में महिला के प्रसव का प्रकरण। 3 रेजिडेंट डॉक्टर के निलंबन के विरोध में रेजिडेंट डॉक्टर्स का संपूर्ण कार्य बहिष्कार, देर रात जीबीएम में ऐलान। अलवर के राजगढ़ में वाहिता के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में रेणी थाना में दर्ज हुआ, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अलवर के राजगढ़ क्षेत्र में अलावड़ा गांव में निर्वाचित विभाग की टीम ने 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग से घर में बैठे मतदान करवाए। बुजुर्ग ने भी अपने मत का प्रयोग करने में अपने परिवार के लोगों का सहारा लेकर मतदान किया। टीम ने भी उनके परिवार के सदस्यों के हाथों पे बैलेट पेपर का लिफाफा बंद कर सील बंद पेटी में डलवाया। अलवर के राजगढ़ में लोकसभा चुनाव को देखते हुए भय मुक्त व निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से मतदान करने के लिए पुलिस व बीएसएफ के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च क्षेत्र के मुख्य मार्गों से होता हुआ गणेश पोल के बाहर पहुंचकर संपन्न हुआ। लोगों से कानून व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करने और निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की। जयपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चेतना समिति सांभर लेक की मीटिंग का आयोजन अंबेडकर भवन में समिति अध्यक्ष विनोद दुलारिया की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती और 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती महोत्सव को धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया। सांभर लेक में लैलतुल कद्र अकीदत और अदब के साथ मनाई गई। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मस्जिद में रात भर जाकर खुदा की इबादत की और अपने गुनाहों की माफी मांगते हुए देश में अमन चैन की दुआएं की। सांभर शहर की मस्जिद में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में हजारों लोगों ने भाग लिया। सांगानेर में हरे कृष्ण मूवमेंट के सबसे बड़े हेरिटेज फेस्ट का पुरस्कार वितरण समारोह में कई स्कूलों के बालकों ने प्रतियोगिता में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया, जिनको सम्मानित किया गया। समारोह में बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। और चलिए अब रुक करेंगे सीकर संभाग की तहसील की खबरों का। चूरू में पानी संकट को लेकर ग्रामीणों में जलदाय विभाग कार्यालय में प्रदर्शन किया। अधिकारी नदारत मिले और मटके फोड़कर रोष जताया गया। वार्ड नंबर 37 के लोगों ने पानी संकट को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। और चलिए रुक कर लेते हैं खबरा तहसील रिकॉर्ड, नजर डालेंगे जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। फलौदी में राजा भरथरी के जीवन पर आधारित लोक कला रमत का मंचन लठियाल सिनेमा के पास गौशाला चौक पर किया गया। लोक कला मंचन के तत्वाधान में युवा कलाकारों द्वारा मंचन किया गया। लठियाल लोक कला मंच के संरक्षक व भूरदास थानवी के नेतृत्व में पूरी रात नाटक का मंचन हुआ। फलौदी में समता सैनिक दल प्रदेश प्रधान महासचिव एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता एडवोकेट गोवर्धन जयपाल के सानिध्य में बैठक हुई। कालबेलिया समाज में संवैधानिक मूल्यों पर प्रचार प्रसार और साथ ही में समतामूलक समाज की स्थापना करने और उनको सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर योजनाओं से जोड़ने के उद्देश्य से बैठक का आयोजन किया गया। फलौदी की जांबा पुलिस ने धौलासर में नाकाबंदी कर 11.02 ग्राम अवैध स्मैक के साथ युवक को गिरफ्तार किया। बरामद स्मैक की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। फलौदी में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया है। पारा पहुंच चुका है 42 डिग्री पार। 12 दिनों में 4 बार तापमान गया 42 डिग्री पार। प्रदेश में सबसे गर्म रहा है फलौदी। भीषण गर्मी के चल रहे दौर के बीच फलौदी लगातार प्रदेश में सर्वाधिक गर्मी वाले क्षेत्र में रिकॉर्ड रहा है। लोग तरल पदार्थ का सेवन कर रहे हैं। मणियाना क्षेत्र के मेघरी सर गांव में पिछले 10 दिन से जल संकट गहराया हुआ है। आसपास के मुख्य लाइनों में अवैध नल कनेक्शन की वजह से पशु कुंड सहित टंकी में पानी नहीं पहुंच पा रहा, जिससे लोगों और पशुधन को भीषण गर्मी में उनका हाल बेहाल है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जोधपुर प्रवास पर है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के निवास स्थान पर पहुंचे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। धीरेन्द्र शास्त्री से शेखावत सहित परिवारजनों ने आशीर्वाद लिया। इस दौरान धर्म, अध्यात्म, हिंदू राष्ट्र सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। जोधपुर ग्रामीण जिले के पिपाड़ शहर के मामा नाड़ा पर सोमवती अमावस्या के मौके पर भजन कीर्तन कर दान पुण्य किया गया। इस अवसर पर गादीपति रामनंद महाराज एवं बोड़वी के संत तीर्थानंद महाराज के सानिध्य में सत्संग का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों धर्म प्रेमी बंधुओं ने हिस्सा लिया।
और चलिए अब नजर डाल लेते हैं पाली संभाग की तहसील की खबरों पर। जालोर के जसवंतपुरा में महेश्वरी समाज की बैठक हुई। जिला अध्यक्ष महानंद शारदा और जिला मंत्री राजेंद्र शारदा की अध्यक्षता में बैठक हुई। रानीवाड़ा महेश्वरी समाज नयाती भवन में आयोजित बैठक में मंत्री के द्वारा लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया। बैठक में ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए समाज में व्याप्त कई कुरीतियों को मिटाने के लिए एक मत होकर शादी से पहले प्री वेडिंग पर प्रतिबंध लगाया गया। जालोर संसदीय क्षेत्र में नियुक्त सामान्य पर्यवेक्षक पहुंचे आबू रोड। पर्यवेक्षक दीपक सोनी ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। मतदान केंद्र 195, 196, 230 व 231 समेत अन्य केंद्रों का जायजा लिया। बीएलओ से बूथ लेवल की समस्त जानकारी के संबंध में निर्देश दिए गए। पूर्व लोकसभा चुनाव में कम मतदान प्रतिशत रहने पर चर्चा की गई। सिरोही में बुजुर्ग महिला के घर में घुसकर हत्या। अज्ञात हमलावरों ने महिला के गहने चुराए। ब्रह्मलीन संत पोमजी महाराज की पत्नी है मृतका संतू देवी। बेटे के घर पहुंचने पर मां मृत अवस्था में मिली। पुलिस अब पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। सांचौर में आपातकालीन हवाई पट्टी पर भारतीय वायुसेना की रिहर्सल हुई। NH 925A पर बनी आपातकालीन हवाई पट्टी पर लड़ाकू विमानों की दहाड़ देखने को मिली। हाईवे पर आवागमन बाधित रहा। और चलिए अब नजर डालेंगे बीकानेर संभाग की तहसील की खबरों पर। रायसिंह नगर की अनाज मंडी में सरसों के समर्थन मूल्यों पर खरीद को लेकर क्रय विक्रय सहकारी समिति के कर्मचारी व मजदूरों के बीच में विवाद हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कर्मचारियों को अस्पताल पहुंचाया। वहीं मजदूरों ने हंगामा करते हुए अनाज मंडी में काम ठप कर दिया। और चलिए अब नजर डालेंगे अजमेर संभाग की तहसील की खबरों पर। अजमेर के पीसंगन में मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन हुआ। बालिकाओं ने नारेबाजी करते हुए मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। उपखंड अधिकारी रामकुमार टाड़ा ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवानगी दी। ब्यावर शहर के अजमेर रोड पुलिया के पास अज्ञात वाहन विद्युत ट्रांसफार्मर से टकरा गया। हादसे में विद्युत पोल पर लगे 2 ट्रांसफार्मर नीचे गिर गए। इस दौरान दोनों ट्रांसफार्मरों में आग लग गई। लोगों ने विद्युत विभाग को सूचना देकर विद्युत सप्लाई बंद करवाई। वहीं सूचना के बाद दमकल वाहन ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ब्यावर शहर के राजकीय सांस्कृतिक उच्च प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के दांत एवं नेत्र की जांच के लिए शिविर का आयोजन किया गया। राजकीय अमृतपुर चिकित्सालय के सानिध्य में महावीर इंटरनेशनल और राजस्थान पेंशनर समाज जिला शाखा की ओर से आयोजन किया गया। शिविर में बच्चों ने आंखों और दांतों की जांच की गई। ब्यावर में पूज्य ईष्ट राजा वीर विक्रमादित्य को 2 दिवसीय बसरी उत्सव नंदनगर स्थित राजेवीर दरबार में मनाया जाएगा। इस मौके पर 12 व 13 अप्रैल को 2 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। 12 अप्रैल को भजन संध्या कार्यक्रम और 13 अप्रैल को सत्संग कार्यक्रम का आयोजन होगा। नागौर की कुचेरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के प्रकरण में आरोपी मुकेश को महाराष्ट्र के पूना से गिरफ्तार किया गया और साथ ही अपहरण हुए नाबालिग को भी दस्तयाब किया गया। थानाधिकारी मुकेश कुमार ने मामले की जानकारी दी। आगे की कार्रवाई में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। डीडवाना में लोकसभा चुनाव में मतदान बढ़ाने को लेकर कार्यक्रम हुआ। स्वीप गतिविधि के तहत नुक्कड़ नाटक का आयोजन हुआ। पंचायत समिति से स्वीप अभियान की शुरुआत की गई। पंचायत समिति के प्रत्येक ग्राम पंचायत पर होगा नुक्कड़ नाटक का आयोजन। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से किया जाएगा मतदान के प्रति जागरूक। अजमेर में सावर क्षेत्र के घटियाली गांव में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। महिलाएं सिर पर मंगल कलश धारण कर साथ चल रही थी। शोभा यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालु उमड़े। लोगों ने जगह जगह शोभा यात्रा का स्वागत किया। वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 का मामला। अजमेर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 4 डमी कैंडिडेट बैठाने के आरोप में आयोग ने एफआईआर दर्ज करवाई। इनमें से 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और बाकी 2 कैंडिडेट की तलाश की जा रही है। अजमेर के नसीराबाद में सहायक रिटर्निंग अधिकारी के नेतृत्व में स्वीप गतिविधियों के तहत वोट बारात का आयोजन किया गया। उपखंड अधिकारी ने वोट बारात को हरी झंडी दिखाकर उपखंड कार्यालय प्रांगण से रवाना किया। इससे पहले उपखंड अधिकारी ने निष्पक्ष और निर्भीक होकर मतदान करने की शपथ दिलवाई। ब्यावर जिला कलेक्टर कार्यालय में पुलिसकर्मियों ने लोकसभा चुनाव में पोस्टर बैलेट के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग किया। चुनाव कार्यालय पीआरओ जगदीश प्रसाद ने बताया कि अब कुल 100 पुलिस कार्मिकों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है।
ब्यावर में सरदार मंजीत सिंह दुआ हत्याकांड का पूरा मामला है। श्री गुरु नानक सत्संग सभा ने हत्याकांड में शामिल अन्य लोगों का पर्दाफाश करने के लिए प्रकरण की गहनता से जांच करने की मांग की। सभा पदाधिकारियों ने एसपी से मुलाकात की और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनका आभार व्यक्त किया और साथ ही अन्य रसूखदारों का हाथ होने की संभावना जताते हुए जांच की मांग की। निडवाना में तस्लीम आरिफ मुन्ना को भाजपा ने अल्पसंख्यक मोर्चा का जिला संयोजक मनोनीत किया है। भाजपा देहात जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह ऑडिट ने जिम्मेदारी सौंपी है। अल्पसंख्यक वर्ग में पार्टी हित में कार्य करने के निर्देश दिए गए। मनोहर थाना कस्बे के कालीघाट नदी पर फंदा लगाकर युवक ने आत्महत्या कर ली। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। संदिग्ध अवस्था में मौत का मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की गई। झालावाड़ जिले के पिड़ावा पुलिस थाने में आगामी त्योहारों को लेकर सीएलजी व शांति समिति की बैठक का आयोजन हुआ। सीओ सुनील कुमार व सीआई शंभूलाल मीणा ने लोगों से आगामी त्योहारों पर शांति व सद्भाव बनाए रखने की अपील की। बूंदी के किशोराया पाटन में तेज रफ्तार पिकअप ने इको कार को टक्कर मार दी। हादसे में इको सवार श्रद्धालु घायल हो गए। किशोराया पाटन थाना इलाके के मेगा हाईवे गुडला टोल प्लाजा के पास हुआ हादसा। इको में सवार श्रद्धालु इंद्रगढ़ स्थित कमलेश्वर महादेव से दर्शन करके कोटा जा रहे थे। झालावाड़ के मनोहर थाना में तेज प्रसव पीड़ा होने पर 108 स्टाफ ईएमटी अमृतलाल लोधा ने एम्बुलेंस में प्रसव करवाया। महिला ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ है। इसके बाद जच्चा व बच्चा दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अकलेरा में भर्ती करवाया गया। कोटा एमबीएस के कर्मचारी की संदिग्ध हालत में मौत। अस्पताल के बाथरूम में मिला शव। नयापुरा पुलिस जुटी जांच में। कोटा के नयापुरा थाना क्षेत्र के नेहरू कॉलोनी इलाके में पुराने रंजिश को लेकर बदमाशों ने तलवारों व पाइप से हमला कर जीजा साले को घायल कर दिया। गंभीर घायल जीजा साले को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सोमवती अमावस्या के अवसर पर हाड़ौती की प्रसिद्ध तीर्थस्थली सीताबाड़ी में लक्ष्मण महाराज के दर्शन के लिए आस्था का सैलाब उमड़ा। सोमवती अमावस्या को लेकर श्रद्धालुओं ने सीताबाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की और मन्नत मांगी। इस दौरान सुरक्षा के प्रशासनिक अमला भी जुटा रहा। बूंदी की किशोराया पाटन में ससुर ने पुत्रवधू के साथ मारपीट की। मारपीट में गंभीर घायल हुई पुत्रवधू। मारपीट के बाद ससुर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पारिवारिक कलह के चलते मारपीट हुई। किशोराया पाटन शहर के मात्रा रोड का मामला। कोटा के कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र में बैराज की पुलिया पर 2 मोटरसाइकिलों की भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई। मृतक ललित मेहरा आवली रोजड़ी इलाके का रहने वाला था, जो मार्केटिंग का कार्य करता था। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाया। कुन्हाड़ी पुलिस मामले की जांच कर रही है। बारा में बाइक समेत युवक का जला हुआ शव मिला। मृतक की पहचान करने में जुटी है पुलिस। हत्या की जताई जा रही है आशंका।